सॉरी, लास्ट वीडियो जो थी वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वर्मा जी का, तो उसका आंसर आपको मैं कंप्लीट नहीं बता पाया। तो कहाँ थे हम? लेट मी सी। यस, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एडिशन आपका आ जाता है 40860, जो कि जिसका रूट अगर आप लेंगे तो 202 के अप्रॉक्स आता है। उस 202 को आप यहाँ पर पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को +12 आएगी, उसको 2 से डिवाइड करके 6 जो आपका आंसर आएगा, 6 स्टेयर जो है आपका वो ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मोशन? एक बार मैं वो ट्राई करता हूँ आपको कवर करने की। हॉरिजॉन्टल मोशन जो आपका स्पेशल केस है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ही। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है? कोई लड़का ऊपर बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके पास यहाँ टावर पे बैठा हुआ है एक आदमी, है ना, और यहाँ से या फिर आपकी बॉल इस डायरेक्शन में गिरती है। आपने इनिशियली उसको एक वेलोसिटी दी u, यहाँ से जो बॉल गिर रही है वो कुछ इस तरीके से गिरेगी, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, खत्म। अगर मैं इसको पढ़ाना भी चाहूँ तो क्या ही पढ़ा सकता हूँ। आपके पास एक बचता है कि वो क्या एंगल बना के गिरेगी यहाँ पर, है ना। ये जो एंगल बनेगा ये थीटा कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अगर इसको u वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, अगर u वेलोसिटी दे रखी है और उसके बाद ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, इसको दूरी कितनी मिलेगी, इसकी हाइट तो आपको पता ही है, टाइम कितना लगेगा यहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो देखो आपको u तो पता ही है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि ये नीचे कितनी देर में आ जाएगी, अगर इसको h हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है, इसको h हाइट से फेंका जा रहा है नीचे की तरफ, तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला आता है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, ठीक है, अंडर रूट 2h/g, ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। इतने टाइम में नीचे पहुंच जाएगा ग्राउंड पे। इस हिसाब से अगर मैं r कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू, r क्या हो जाएगा आपका, u इंटू दैट सेम टाइम t। सो आप लिखेंगे u इंटू कितना, आप इसको लिख सकते हैं u इंटू अंडर रूट 2h/g, ठीक है। r की वैल्यू आपको पता पड़ गई, r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h/g, ठीक है। अब क्या करना है आपको रेंज पता पड़ गया, आपको हाइट पता, टाइम पता पड़ गया, हाइट भी आपको पता पड़ जाएगी अगर आप यहाँ पर h की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। एंगल अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर एंगल क्या रहा होगा वेलोसिटी का, किस वेलोसिटी के साथ इसने हिट किया होगा, है ना, अगर आपको ये पता करना है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जा रही है दिस इज u, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बट अगर आप यहाँ नीचे की बात करते हो तो नीचे क्या जा रहा होगा इसका, -gt, है ना। तो अगर आपको tan थीटा पता करना है तो आप tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका, gt अपॉन में u, यहाँ से आपको आपका एंगल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जो कवर करना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। बस इतना ही है, tan थीटा की वैल्यू आपको पता पड़ गई। gt की अगर मैं बोल रहा था ना tan थीटा इज इक्वल टू g अपॉन u इंटू में t की वैल्यू 2h/g, तो दिस इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट डिवाइडेड बाय u, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा।
ऐसे भी कर सकते हैं, खत्म। यही था आपका हॉरिजॉन्टल मोशन। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलो 32 करके देखते हैं एक बार, है ना। कोई फायदा है 32 करके? चलो एक बार 31 करते हैं, फिर 32 करेंगे। An elevator is descending from uniform with an uniform acceleration. ठीक है, measure the acceleration a person in elevator drops a coin at the moment the elevator starts. ठीक है, यानी कि एक एलिवेटर जो है कि वो बिल्कुल डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ। तो एक आदमी वहां पर अपना एक कॉइन छोड़ता है। द कॉइन इज 6 feet अबव द फ्लोर, 6 फीट ऊपर है द फ्लोर एंड of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the ground in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. ठीक है, आपको यहाँ पर एक लिफ्ट दी हुई है। ठीक है, इस लिफ्ट में एक सिक्का है। इस लिफ्ट को ड्रॉप करता है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है कितना है वो 6 फीट है। हाँ ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 20 फीट। जी की वैल्यू कितनी होती है एक बार मैं देखता हूँ, 9.8 होती है ना। जीण भी करे तू रसोई। नाइन पॉइंट 32। ठीक है, तो जी की जो वैल्यू आती है वो आती है 32.1। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी आती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। खैर सच में बहुत ज्यादा है भाई, मीटर पर सेकंड को 9.8 मीटर। ठीक है चलो, तो ये आपको मिल गया। इसकी हाइट 6 फीट से गिरा है। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहा होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये पहुंचा, जब कॉइन यहाँ पर पहुंचा तो सीढ़ी यहाँ पहुंच गई थी। ठीक है, तो अब कॉइन की अगर आप बात करते हैं तो कॉइन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक तो 6 फीट इसने ये ट्रेवल किया, प्लस इसने एक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस कितना है हाफ जी इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर, 1 स्क्वायर। 1 सेकंड में नीचे आ गया। आपको ये सॉल्व कर देना है इसको, प्लस 6 फीट। ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉइन के लिए, कॉइन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कॉइन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 फीट प्लस हाफ जी टी स्क्वायर is equal to distance traveled by the coin, that is half a t square. सॉरी, यहाँ पर g की जगह a आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं 6 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आपको नहीं पता है, तो आप लिखोगे हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 6। सो हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर की जगह सीधा मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू 1 है।
t is equal to 1 second implies a by 2 is equal to g की वैल्यू कितनी बताई मैंने 32 बाय 2 माइनस 6, तो आपका a by 2 कितना आ जाएगा 16 minus 6 that is equal to 10 implies a is equal to 20 feet per second square। ठीक है, ये भी हो गया। जी की वैल्यू 10 ले सकते थे। अच्छा दूसरा था, ओ भाई 6 मीटर 6 फीट 6 फीट ठीक है। 31 का आंसर देखें, 31 का आंसर 12 फीट 32 करने का मन नहीं है भाई, चलो देख लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द पॉइंट 100 meter over the ground with a speed of 20 meter per second. Find the time it takes to reach the ground, horizontal distance traveled before reaching the ground, and the velocity with which it strikes the ground. 100 और 20 ही तो है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके पास एक टावर है 100 का, यहाँ से वेलोसिटी आपको मिली है 20 मीटर पर सेकंड। अब ये यहाँ पर आकर के ऐसे गिरेगा। सॉल्व तो कर सकता हूँ बट मैंने डायरेक्टली आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, वो फॉर्मूलेज देखते हैं यहाँ पर काम आएंगे या नहीं आएंगे। आर चाहिए था, आर आपको मिल गया। आर चाहिए था और टी चाहिए था ना, तो आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h by g एंड टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h by अंडर रूट g। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी तो आपको पता पड़ ही जाएगी। इसमें अगर वेलोसिटी को मैं निकालना चाहता तो मैं वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u आई कैप प्लस की जगह माइनस gt लिख सकता हूँ मैं। माइनस g इंटू टाइम t, टाइम की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, टाइम था हमारे पास अंडर रूट 2h by g। v इज इक्वल टू ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2hg। अगर हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया था तो ये टॉपिक भी कवर हो गया है। लो ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लिया इसको मैंने।
ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था टाइम वगैरह वगैरह फलना डिमका, सब सॉल्व कर देते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू कितनी है 20 इंटू √2 इंटू एच की वैल्यू है 100 और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 रहने देते हैं क्योंकि वर्मा जी का सवाल है। इसका एक आंसर आएगा जो कि हम लिख देंगे थोड़ी देर में। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √200 अपॉन जी 9.8। इसकी वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v आपका हो जाएगा u स्क्वायर, मतलब u दैट इज 20 मीटर, 20 आई कैप कर दो इसको, 20 आई कैप माइनस 2gh √j कैप। ठीक है, तो दोनों चीजें लिख देंगे इसमें। सो 20 आई कैप माइनस 2gh, 9.8 into 2, 9.8 into 2 then 19.6, 19.6 into 100, 19.6 into 100 का मतलब 19.6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो भी लिख ही देते हैं एक बार। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 का हो जाएगा 400, 400 500, ठीक है 400 ना, तो आप इसको लिख सकते हो √1, 4 जैसे इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब लिख सकते हैं 2360, 2360। ठीक है, इन सब की वैल्यू फटाफट लिख देते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है रूट वाला मामला, जो कि है आपका 200 डिवाइडेड बाय पहला है आपका 200 बाय 9.8, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 90 मीटर, 90.3 मीटर। टू 200 को डिवाइड करना है 9.8 से, तो ये आपका हो जाएगा 4.517। टू 360, तो ये कितनी हो जाएगी 48.57 मीटर पर सेकेंड। एंगल तो पता नहीं करना है ना, एंगल पता करना तो वो भी कर देते हैं हम। एंगल इज 20, नीचे की तरफ एंगल अगर आप देखते हैं इसका, तो ये इस तरफ ऐसे करके आ रहा होता। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके थीटा बनता जो, ठीक है, ये ऐसे थीटा बनता, ये आपका हो जाता जे, दैट इज अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 20।
जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। 90, 4.5 और 48.5। 90, 4.5, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, ये देखिए। ठीक है, 90, 90, 4.5 और 48.5। थीटा की वैल्यू भी 66 निकालनी है। रुको निकाल देते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √2gh कुछ निकाला था मैंने, 196 निकाला था ना। तो ओके, थैंक्स।